डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल विषय रे हमें ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर देथिले ओके द नेक्स्ट हमें कंटिन्यू करबा राइबोसोम ओके देन व्हाट इज राइबोसोम राइबोसोम इज इन द प्रोकैरियोटिक सेल हमें कोन देखुचे जते बेला हमें प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम सिंपली whenever we listen the term ribosome our mind को आसी जबा कथा राइबोसोम मींस द चीफ फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम कोनो से भी जगह रे थाउ मे बी इट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और मे बी एटा कोन रही पारे कोनो से ऑर्गेनेल सरफेस रो ऊपर रही पारे तो त काम चीफ फंक्शन होची से कोन करिवो प्रोटीन सिंथेसिस करिवो तो राइबोसोम जदि हमें देखिबा राइबोसोम कोन हेची राइबोसोम इज मेड अप ऑफ तार दीटा यूनिट थाए से कौन से प्रकार इट्स ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इट्स ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इट ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तार ऊपर कौन से प्रकार प्रॉपर कवरिंग नाही तार से केमती अछि हमें तार स्ट्रक्चर बनेबा तार किसी स्ट्रक्चर किसी ए टाइप स्ट्रक्चर इट हैज टू यूनिट वन इज बिगर यूनिट एंड अनदर वन इज स्मॉलर यूनिट द बिगर यूनिट होची बिगर यूनिट को हमें कहते 50s एंड स्मॉलर यूनिट इज 30s. Whenever we talk about ribosome रो composition होचे RNA plus protein. Ribosome को जिनस को नेकी made up of हेता है RNA plus protein को नेकी से made up of हेची. थोड़े रीड करिबा कोन लिखा हिची in prokaryotic ribosome are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size. And next one is ribosome is made up of two subunits. One is 50s and 30s, which when present together and 70s prokaryotic ribosome. So whenever we talk about prokaryotic ribosome, then prokaryotic ribosome is 70s, and when we talk about eukaryotic ribosome is 80s. तो जिते बड़े भी आमे मु जंती कहली एबे जिते बड़े भी राइबोसोम रो चीफ फंक्शन हमें डिस्कशन करिबा कि समस्त को गोटे चीफ फंक्शन थाए तो व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द चीफ फंक्शन ऑफ द राइबोसोम देन राइबोसोम रो काम होबो इट्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ए कम करिवो प्रोटीन सिंथेसिस करिवो द चीफ फंक्शन होची से प्रोटीन सिंथेसिस पाई मेड अप ऑफ हेची जते बेले हम सपोज मु तमन को कोइ क्वेश्चन पचारिबे राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया रे अछि देन माइटो राइबोसोम रो फंक्शन कोन हबो सेम आंसर इज सेम कोन हबो दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस द नेक्स्ट टाइम देखिबा तेबे जति हमें कहबा बहुत सारा राइबोसोम रो चेन सपोज हमें केते बड़े देयर इज अ टर्म दैट इज पॉलीराइबोसोम हम गोटे टर्म अछि ताको हमें कोन कहबा पॉलीराइबोसोम बोली कहउछे देन व्हाट इज पॉलीराइबोसोम व्हाट इज पॉलीराइबोसोम राइबोसोम एंड पॉली whenever we talk about poly means many तो when हमें कहि परिबा कि व्हेन राइबोसोम रो बहुत सारा यूनिट गुडा एका संगे मिसी के रहिबे ताको हमें कहबा पॉलीराइबोसोम से कोन फॉर्मेशन करिवो इट्स फॉर्म द पॉलीराइबोसोम सिंपली देखिबा कोन लिखा है जी द सेवरल राइबोसोम्स may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes and polysomes and the ribosome of a polysome translate the mRNA into protein गोटे राइबोसोम रो काम कोन गोटे पोलिसोम रो काम या होची से कोन करिवो mRNA को से कोथरे माने कोथरे टर्न करिवो प्रोटीन ने टर्न करिवो ए प्रोसेस को हमें कोन कहबा जो प्रोसेस रे आरएनए टा प्रोटीन ने कन्वर्ट हुए दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन हम ए प्रोसेस को कोन कहबा जो प्रोसेस रे तमरा आरएनए प्रोटीन ने ट्रांसलेट हुए दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन that is a theory the theory name is central dogma theory we will study about this in the molecular inheritance हमें विषय कंप्लीटली डिटेल्स रे पढिबा बट मु नॉर्मल आईडिया दे दोची कोन जते बेले हमर सेंट्रल डोग्मा थ्योरी हिसाब रे कोन हमर डीएनए अछि ओके डीएनए जते बेले डीएनए रे कन्वर्ट होचे दैट प्रोसेस इज नोन एज से प्रोसेस को हमें कोन कहबा रेप्लिकेशन बोली कहबा जते बेले डीएनए टा आरएनए रे कन्वर्ट होचे दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन and jete bele RNA converts into protein
That process is known as translation. And this complete theory is known as central dogma. Clear? Next. Inclusion body. What is inclusion body? Inclusion body is simply a thing जोथरे हमारा complete shape means completely the waste material of the cell से जगह रे store है कि रोहिबो. बेले बेले there is the से गोटे question rise हुए similarity question था. कौन question अच्छी? Suppose गोटे question पचारी जे कि यूकैरियोटिक सेल रो जो वैक्यूल प्रेजेंट है से प्रोकैरियोटिक सेल रो कहा सहित कंपैरिजन हमें ताको करि परिबा. देन द करेक्ट आंसर होची इंक्लूजन बॉडी. तो हमें रीड करबा थर इंक्लूजन बॉडी कोन. Reserve materials in the prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. जेति कि भी हमर प्रोकैरियोटिक सेल रिजर्व मटेरियल जो जिनस को हमें से रिजर्व करिया पे चाहूची लाइफ लॉन्ग मैं ता भीतर से किछि टाइम पे स्टोर करिया को चाहूची तो सेही स्टोर मटेरियल को से कोन कहते इन द प्रोकैरियोटिक सेल वी कॉल देम inclusion body. And similarly the reserve material in the eukaryotic cell that stored in the vacuole, that organelle is known as vacuole. The eukaryotic cell रो vacuole को हमें prokaryotic cell रो inclusion body सहित comparison करू. Next को लिखा है the inclusion bodies are not bounded by any membrane system and lie free in the cytoplasm. यार कौन से प्रकार membrane bound system नहीं. There is no membrane covering in the inclusion body. Next, phosphate granules, cyanohyphin granules, glycogen granules are the example of inclusion body. These are the example. हमको mind रखिया को पड़िबो कहा को inclusion आमे जते बेले कहू जे कि whenever talk about inclusion body and what is the these are the example. The glycogen granules, phosphate granule हमको एगुडा को mind रखिया पे पड़िबो. Okay. Next होचे the gas vacuoles are found in the blue, green, purple and green photosynthetic bacteria. तो एक्जेक्टली आमर जमती कहले वैक्यूल विषय विल कंप्लीटली डिस्कस अबाउट वैक्यूल. देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल. गैस वैक्यूल, सेल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वैक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल. बट नॉर्मली गैस वैक्यूल इज नॉर्मली occur in the prokaryotic cell only. The prokaryotic cell gas vacuole हमें कोठी कोठी देखिया पे पाइबा. It's found in blue, green, purple, green photosynthetic bacteria. Okay. नेक्स्ट नॉर्मल आइडिया हमको एति दूर क्लियर हैला. एति की बुझा पड़ला कि व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी, व्हाट इज राइबोसोम, व्हाट इज सेल एनवेलप. ऑल थिंग इज क्लियर. एंड what is the cell membrane appendages and this and what is nucleoid. These all things is come under the prokaryotic cell. आमे गोटे जिनस मार्क करि पारिले कि there is nothing membrane bound organelle is found in the prokaryotic cell. But जेति कि आमे membrane bound organelle देखिबा that is आमे ताकू सब eukaryotic cell रे ही देखिया को पाइबा. नेक्स्ट देखिबा. There is some MCQ. किछि MCQ सॉल्व करिबा. The structure of prokaryotic cell that separates the interior of the cell to the exterior of the cell. जो structure of prokaryotic cell that separates the interior of the cell to the exterior of the cell. Question बुझिएला. किसी question कौन कहिछि कि माने गोटे prokaryotic cell को structure टा cell को कौन करूछि तारा interior region रो outer region को से separate करूछि. कौन कौन करेक्ट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन आंसर देखिबा. ऑप्शंस देखिबा सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, सेल मेम्ब्रेन एंड स्लाइम लेयर. एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन. एंड व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर. ओके हमें ये ऑप्शन को गोटे थरे रिवाइज करबा. व्हाट इज स्लाइम लेयर? स्लाइम लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स रो. ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कैप्सूल एंड अनदर वन इज स्लाइम लेयर. ओके नेक्स्ट यदि कहबा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड आमे आनिचे कोन माने जोटा कि प्रोकैरियोटिक सेल को कंट्रोल करूची. ठीक अछि जोटा कि आमे न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल से तो कंपेयर करूचे दैट इज न्यूक्लियोइड. एंड नेक्स्ट वन इज सेल वॉल. आमे तो कोइ डायग्राम करबा प्रोकैरियोटिक सेल रो. जस्ट अ मिनट.
प्रोकैरियोटिक सेल बाहर लेयर को हमें कौन कहबा द आउटर लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स नेक्स्ट इज सेल वॉल नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन तो आमे कौन बुझिले कि की कहा को सेपरेट करूची तार सेल रो इंटीरियर आमे तळे कहूचे क्वेश्चन कोन पचारिची द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल सेल रो इंटीरियर रीजन टू द एक्सटीरियर रीजन तार एक्सटीरियर रीजन को की सेपरेट करूची फास्ट मेम्ब्रेन जोटा आमे आसीबा दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज आमे तो कोन कहबा सेल मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन को से फर्स्ट क्रॉस करिवो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन आमे कोन जानिचे जेमते आमे जानिचे मु प्रीवियस क्लास रे बुझेइची और आउ थरे बुझे दोची आमे एते बेले आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट करिबा हमको फर्स्ट लेयर जोटा कि फेस करिया पे पड़िबो सेल एनवेलप रो दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स सेकेंड लेयर इज सेल वॉल एंड देन आमे फेस करिबा सेल मेम्ब्रेन बट जेते बेले आमे इनवर्ड टू आउटवर्ड मूवमेंट करिबा देन फर्स्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन देन इज सेल वॉल एंड देन इज सेल ग्लाइकोकैलिक्स तो से पचारछि इंटीरियर टू एक्सटीरियर माने इनवर्ड टू आउटवर्ड को के सेपरेट करूछि करेक्ट आंसर कोन हबो दैट फर्स्ट लेयर ताको हमें कहबा सेल मेम्ब्रेन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन भलो से पढ़िबा फर्स्ट जरूरी नेक्स्ट आमे ताको इजीली सॉल्व करि परिबा ओके नेक्स्ट देखिबा The ribosome of a polysomes translate the mRNA into गोटे polysomes. What is polysomes? माने जेते बेले गोटे राइबोसोम रे यूनिट बहुत सारा राइबोसोम यूनिट मिसी के होची we call them polysome. तो कौन अच्छी कि the ribosome of a polysome translate mRNA into mRNA को से कोथरे कन्वर्ट करूची mRNA means messenger RNA into protein and that's why that is known as translation. That process is known as translation. कौन हबो correct answer? Option 3 protein. Next question. The genomic DNA of bacteria is. Then what is genomic DNA of bacteria is? Bacteria रा genomic DNA कौन था? हमें कौन पढ़ी चे? हमें फर्स्ट पढ़ी चे कि जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए तो डीएनए टा होची फर्स्ट से कौन थाए डबल स्टैंडर्ड थाए तार कोनोसी मेम्ब्रेन न थाए एंड दैट इज द नेकेड तो जे ऑप्शन को जिबा कौन कौन ऑप्शन अछि नेकेड लिनियर एंड डबल स्टैंडर्ड मु फर्स्ट कहि ची क्वेश्चन पढ़ी सला परे ऑप्शंस पढ़िबा इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्ली हमें दे ऑप्शन को रीड करूचे आई एम श्योर कि तमे आंसर करि परिबो कोन अछि फर्स्ट कोन अछि नेकेड लिनियर देन डबल स्टैंडर्ड यस नेकेड इज करेक्ट डबल स्टैंडर्ड इज आल्सो करेक्ट बट दिस लिनियर टा कोन हबो रॉन्ग सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग membrane bound circular and double standard is that membrane bound no that is naked then first this part also option 2 is also wrong next naked circular double standard yes naked is also correct circular is also correct and double standard is also correct next 4 number option is naked linear and single standard naked is correct linear is wrong single standard is wrong correct what is the correct answer then option 3 is correct answer it's naked circular and double standard clear next देखिवा क्वेश्चन देखो what is the next question circular DNA outside the genomic DNA in bacteria is called हमें जानी चे गोटे बैक्टीरिया रो दीटा ही जिंस थाए गोटे होची जीनोमिक डीएनए अनदर वन इज प्लाज्मिड तो कौन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट किछि किछि क्वेश्चन एनालिसिस करिया पे पड़िबो एंड सम ऑफ देम आर डायरेक्ट क्वेश्चन जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन थिबो सेटा हमें डायरेक्टली करेक्ट आंसर बुझिबा बेसी टाइम वेस्ट न करी कि बट जोटा को हमको एनालिसिस करिया को पड़िबो सेटा को ऑप्शंस को हमें प्रॉपर्ली पढ़िबा क्वेश्चंस पढ़िबा एंड ऑप्शन को प्रॉपर्ली पढ़िले आंसर ऑटोमेटिक आसीबो ते मानकर करेक्ट आंसर कोन हबो द सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड ऑप्शन ए इज प्लाज्मिड नेक्स्ट क्वेश्चन
reserve materials in prokaryotic cell are stored in? Very easy question. कौन हबो करेक्ट आंसर? ऑप्शंस देखिबा कौन ऑप्शंस देछि? क्रोमाटोफोर्स, इंक्लूजन बॉडी, मेसोजोम्स, प्लाज्मिड. एबे जस्ट पढ़ाई छि जिंस कौन हबो करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज इंक्लूजन बॉडी. क्रोमाटोफोर हमको आइडिया अछि व्हाट इज क्रोमाटोफोर? सेल मेम्ब्रेन थाए. ठीक अछि, सेल मेम्ब्रेन गोटे एक्सटेंशन जोटा कि तमर ब्लू ग्रीन आल्गी सियानोबैक्टीरिया माने ब्लू ग्रीन आल्गी जहाको सियानोबैक्टीरिया भी कहा जाय सेमानकर देखा जाय क्रोमाटोफोर्स. इंक्लूजन बॉडीज जोटा कि रिजर्व मटेरियल इन द जोटा कि रिजर्व मटेरियल स्टोर करे इन द प्रोकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट मेसोजोम्स. हमें नॉर्मल आइडिया अच्छी द मेसोजोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल जोटा को हमको यूकैरियोटिक सेल देखा मिलबनी. एंड मेसोजोम्स रो फंक्शन हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सारीचे. एंड व्हाट इज मेसोजोम्स? मेसोजोम इज द सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन. नेक्स्ट प्लाज्मिड एबे डिस्कस करले प्लाज्मिड कौन. ठीक अच्छे. नेक्स्ट द करेक्ट आंसर कौन हम? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देन करेक्ट आंसर हम हमर इंक्लूजन बॉडी. जदि ई जगह क्वेश्चन पचार था रिजर्व मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल हम जानी छी पढ़ेनी पढ़ेबा एबे. ठीक अच्छे. त रिजर्व मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल करेक्ट आंसर कौन हम? द करेक्ट आंसर इज वैक्यूल. बट आम क्वेश्चन से हिसाब से डिपेंड था क्वेश्चन हिसाब से क्वेश्चन हिसाब से आंसर करने पड़ो. बट जब सिंपली ऑप्शन में वैक्यूल अच्छे देन करेक्ट आंसर इज वैक्यूल. आम प्रोकैरियोटिक सेल रो इंक्लूजन बॉडी को यूकैरियोटिक सेल रो वैक्यूल सहित कंपैरिजन करू. ओके. नेक्स्ट thick and tough glycocalyx present outside the bacterial cell wall is called. आमे एतबेले thick आउ tough आमे देखुचे ग्लाइकोकैलिक्स आउटसाइड अच्छी बैक्टीरियल सेल ले ताको आमे कोन कहूचे? व्हाट इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल? दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ओके. एंड ग्लाइकोकैलिक्स हैज टू लेयर. वन इज स्लाइम एंड अनदर वन इज कैप्सूल. आमे जानि छे स्लाइम इज द थिन लेयर. आमर नॉर्मल आमे नॉर्मली माइंड अछि स्लाइम इज द थिन लेयर. ओके. एंड कैप्सूल, व्हाट इज कैप्सूल? कैप्सूल इज द थिक एंड टफ लेयर. देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन अच्छी? स्लाइम, कैप्सिड, कैप्सूल एंड बीपीएलूस. द करेक्ट आंसर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन 3 कैप्सूल इज द करेक्ट आंसर.